अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ, छोटी अदालतों से, मातहत अदालतों से कल रिलीफ, आज एक और रिलीफ। वो रिलीफ क्या था वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब तौहीन अदालत केस में एसएसपी ऑपरेशन और डिप्टी कमिश्नर को आर्जी तौर पे भी रिलीफ मिल गया, कैसे, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी, खासकर शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, सैफुल्लाह नियाजी, आमिर कियानी समेत शेख रशीद, ये सारे लोग जो लॉन्ग मार्च 25 मई के लॉन्ग मार्च के तोड़ फोड़ के जो मामलात थे उसमें ये मुलव्वस थे। इनके ऊपर मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ मुकदमात थे। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के जो एडिशनल सेशन जज शाइस्ता कुंडी ने इनकी बरीयत का फैसला दिया था। आज एक और जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने इमरान खान समेत दीगर पीटीआई क़यादत को बरी कर दिया। जो केसेस है, ये दो केसेस थे, दो केसेस में आज रिलीफ मिला, दो में कल मिला था और उसमें आज बरी कर दिया। इसमें अली नवाज अवान, राजा खुरम, फैसल जावेद, शेख रशीद और शेरी मजारी भी है, उनकी भी दरख्वास्तें जो है वो उस पर बरीयत का फैसला सुनाया गया। और कुछ जो इनके ऊपर इल्ज़ाम था वो ये था कि इमरान खान और दीगर जो मुल्ज़िमान थे, जो जिनकी बरीयत हो गई, लीडरशिप थी पीटीआई की, उन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान लोगों को उकसाया था, पब्लिक को बानी पीटीआई ने उकसाया। अदालत ने फिर ये सवाल किया कि अगर लोगों को अब ये इमरान खान ने उकसाया है तो प्रोसिक्यूशन को बादी नज़र में बराह रास्त इसको साबित करना पड़ेगा। अब प्रोसिक्यूशन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इसके खिलाफ कोई सबूत भी अदालत के सामने पेश नहीं किए और जो रिकॉर्ड पेश भी किए वो भी नाकाफी थे। तो नाकाफी सबूतों के बिना पर अदालत ने ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो जमा कराया गया रिकॉर्ड था वो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और दीगर मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने के लिए नाकाफी है। तो थाना 12 को समेत जो दो मुकदमात थे उसमें इमरान खान, शेख रशीद, शेरी मजारी, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, राजा खुरम नवाज, राजा अली नवाज अवान और जो आमिर कियानी, जिसमें बहुत सारे लोग अब पीटीआई छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं, कुछ सियासत छोड़ चुके हैं, उन सब की बरीयत का एक फैसला आ गया। और ये एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है। इस वजह से रिलीफ है कि बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त मुल्क भर में जो केसेस है वो तकरीबन 180 प्लस केसेस रजिस्टर्ड है, जिसमें लगभग मुल्क भर से लगभग तकरीबन 50 केसेस में उनकी जमानतें हो चुकी है। बरीयत जो है वो बरीयत के फैसले भी आ गए हैं। अब कुछ बहुत सारे केसेस अभी भी बाकी है जिसमें जमानतें भी रहती है, जिसमें कुछ जेर समाअत भी है, ट्रायल्स भी चल रहे हैं, और कुछ ऐसे है जिसमें वो बरीयत हो गई है, कुछ में बरीयत भी नहीं हुई, कुछ में गिरफ्तारियां भी पड़ी है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें देखना होगा। दूसरी जानिब जो बड़ा केस लगा था वो था कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी ऑपरेशन और एसएचओ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च 2024 को तौहीन अदालत केस में सजा सुनाई थी और उसमें डिप्टी कमिश्नर को 6 माह कैद और 1 लाख जुर्माना, एसएसपी ऑपरेशन मलिक जमील जफर को 4 माह कैद, 1 लाख जुर्माना, एसपी सदर को डिस्चार्ज किया था और एसएचओ मारगला जो थे उसको भी 2 माह कैद और 1 लाख जुर्माना किया था। उसके बाद उस अपील को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, बल्कि सिंगल रुकनी बेंच ने टेम्परली उस जजमेंट को मअतल किया था, इसलिए कि आप अपील करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दोबारा अपील की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला बेंच बना चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर। उन्होंने उस पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस सुनने से माजरत कर ली। उसके बाद जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा बने और आज उस पे समाअत हुई। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये फैसला जो है सिंगल रुकनी बेंच का फैसला सस्पेंड किया। जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने पूछा कि किस जजमेंट के ऊपर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी। ये 2 जून 2023 का ऑर्डर है, वो कला की जानिब से बताया गया, उस पे ये
فیصلہ ہوا تھا اور وہ جو ججمنٹ ہے وہ بھی آن گراؤنڈ نہیں ہے۔ پھر عدالت کو تھوڑا سا پس منظر بتایا گیا ڈپٹی کمشنر کے وکیل کی جانب سے۔ ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل ظفر کے جو وکیل تھے شاہ خاور، انہوں نے شروع میں عدالت کو کہا کہ اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرے اور اس کے بعد کوئی ڈیٹ فکس کرے تو آگے اس کیس پہ آرگومنٹس ہو جائیں گے۔ پھر راجہ رضوان عباسی جو کہ ڈپٹی کمشنر کے وکیل تھے، انہوں نے عدالت کے سامنے کچھ چیزیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے تو حالات تھوڑے کشیدہ ہو گئے تھے، پہلا 3 MPO جاری کیا گیا تھا اور پہلی شخصیت جس کی گرفتاری ہوئی تھی اس میں شہریار افریدی شامل تھے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے تگڑے اور توانا آواز میں سے ایک ہے۔ پھر اس کے بعد شہریار افریدی کو ضمانت مل گئی، یہ 3 MPO والی کہانی ختم ہو گئی۔ پھر 5 اگست 2023 کو جب عمران خان دوبارہ گرفتار ہوئے تو پھر اس کے بعد جو 3 MPO کے ایک آرڈر میں ان کو گرفتاری کی گئی، پھر اس کو ضمانت ملی اور جب ہماری کورٹ کے احکامات پہ ہم نے اسے چھوڑ دیا تو ایک اور 3 MPO کا آرڈر جاری ہوا تھا جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ راولپنڈی نے جاری کیا تھا۔ ہمارے خلاف سزا تو آئی، ہمارے خلاف سزا سنائی گئی، لیکن ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ راولپنڈی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اس دوران یہ آرگومنٹس کر ہی رہے تھے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے خاصی برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ایک طرف ہماری عدالتی فیصلے مانتے نہیں ہو، بڑے ڈٹائی سے آپ لوگ جو ہے نا فیصلے نہیں مانتے اور وہاں پہ بڑے بدماشی کرتے ہوئے، لیکن جب آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر آپ معافی تلافی پہ آ جاتے۔ کیا اسٹیٹ کے ریاستی ادارے جو ہے، جو ہم چاہتے کہ ریاستی ادارے چلے ملک کو چلائے، ریاستی ادارے ملک کو ایسے چلائیں گے؟ اور پھر خاصی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آخر میں عدالت نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو سسپینڈ کرتے ہیں، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ سسپینشن صرف نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تک ہے، نیکسٹ ڈیٹ کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ اب یہ سسپینشن جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ، چونکہ ڈیٹ ان آفس ہے۔ اگلی بار جب سماعت ہوگی یا عمران خان کی مزید کیسز میں کوئی ریلیف کا آپشن ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔